Railways. Three major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. भारतीय रेलवे ने 2021-22 के लिए अपने बजट वादों पर काफी प्रगति की है। खासकर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर EFC परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इन परियोजनाओं का उद्देश्य उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना और लागत को कम करना है, ताकि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिल सके। रेल मंत्रालय ने पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC और WDFC परियोजनाओं में महत्वपूर्ण उन्नति की घोषणा की है। इस वीडियो में हम पूर्वी और पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC और WDFC की वर्तमान स्थिति और उनके पूर्ण होने की ओर उठाए गए कदमों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 2843 किलोमीटर है, जिसमें सोननगर दानकुनी खंड शामिल नहीं है। पूर्वी कॉरिडोर की लंबाई 1337 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी कॉरिडोर की लंबाई 1506 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 81,459 करोड़ रुपए है, जबकि 30 नवंबर 2023 तक कुल पूंजीगत व्यय कैपेक्स 1,09,292 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पूर्ण किए गए कार्यों के मामले में वित्तीय प्रगति 90% तक पहुंच गई है। पूर्वी कॉरिडोर के लिए लुधियाना DDU 1200 किलोमीटर को विश्व बैंक की ओर से 14,900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है, जबकि DDU सोननगर 137 किलोमीटर खंड को भारतीय रेलवे की ओर से 4,619 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। सोननगर अंडल 375 किलोमीटर खंड को भारतीय रेलवे द्वारा 12,334 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये ध्यान देने योग्य है कि EDFC का लुधियाना से सोननगर खंड पूरी तरह से कमीशन किया जा चुका है। पश्चिमी कॉरिडोर के लिए दादरी JNPT 1506 किलोमीटर फेज 1 और 2 परियोजना का जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA की ओर से 38,722 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। अक्टूबर 2023 तक काफी संख्या में ट्रेनें संचालित हो चुकी हैं, जो कॉरिडोर की कुल प्रगति में योगदान कर रही हैं। पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर ने 4,686 ट्रेनों को 29,575 GTKM मिलियन कवर किया है, जबकि पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर ने 2,922 ट्रेनों को 18,259 GTKM कवर किया है। कुल योग है 7,608 ट्रेनें 47,834 GTKM कवर करना, जिसमें EDFC के लिए औसत गति 44.6 किलोमीटर प्रति घंटा और WFC के लिए 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे को सुधारने, ट्रेनों की गति और सुरक्षा को बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उन्नतीकरण, जिसमें वाईफाई, CCTV, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले, वंदे भारत जैसी नई और तेज ट्रेनों का संचालन है, जो यात्रा को सुखद और समय बचत बनाती है। नई रेल लाइनों, ब्रिजों, टनलों और ओवरटेकिंग लाइनों का निर्माण, जो रेलवे की क्षमता और लचीलापन को बढ़ाते हैं। रेलवे के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग, जैसे सोलर पैनल, विंडमिल, बायोडीजल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जो पर्यावरण को बचाने और ऊर्जा बचत में मदद करते हैं। रेलवे के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैफिक, फीडबैक, शिकायत और अन्य सेवाओं को आसान और सुगम बनाता है, आगे शामिल है। रेलवे के इन प्रयासों का उद्देश्य देश की आर्थिक विकास में योगदान करना, उद्योगों को लाभ पहुंचाना और यात्रियों को आनंदित करना है। ये था आज का रेलवे बजट विशेष। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर
आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।